नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खजुराहो में आज सिर्फ मीटिंग नहीं हुई, मध्य प्रदेश की सरकार ने आज भविष्य की ब्लूप्रिंट पर काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन खजुराहो में हैं और आज पहला दिन तेज रफ्तार समीक्षा बैठकों के नाम रहा। खाद्य विभाग से लेकर एमएसएमई तक, खनिज विभाग से लेकर आदिवासी कार्य विभाग तक लगातार 8 बड़ी बैठकें और हर बैठक से निकले कुछ असरदार, पॉजिटिव और ठोस निर्णय। आज का पूरा दिन रिव्यू पर था। यह रिव्यू ही आने वाले 3 साल की प्रीव्यू भी बना रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के बड़े फैसले हुए, किस तरह का सुधार हो सकता है और विभाग को क्या शाबाशी मिली, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा में जानेंगे कि क्या है सवाल। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। खजुराहो मध्य प्रदेश सरकार का 2 दिन का पावर सेंटर। सुबह 10:55 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और फिर शुरू हुआ लगातार बैठकों का सिलसिला। बिना ब्रेक, बिना ढील, पूरा फोकस परफॉर्मेंस पर। सबसे पहली बैठक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। सीएम ने ई-केवाईसी अभियान की खुलकर सराहना की। पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 5 करोड़ 25 लाख हितग्राही, 66.25 लाख एमटी मुफ्त अनाज वितरण। ई-केवाईसी के बाद 34.87 लाख नाम विलोपित। हर महीने 32.43 करोड़ की बचत। 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को तुरंत लाभ। एसएमएस अलर्ट से राशन की ट्रांसपेरेंसी। उचित मूल्य दुकानों पर मॉडर्न पीओएस मशीन्स। वेयर हाउसिंग में फ्यूमिगेशन ऐप, इंस्पेक्शन ऐप। गोदामों पर सोलर पैनल योजना। सिंहस्थ 2028, 40 राशन दुकानें प्लस टेम्परेरी गैस कनेक्शन योजना। लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोहन यादव जी ने कहा था कि हम बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। तो हम 450 का गैस सिलेंडर ही दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमने करीब 28,000 दुकानों की भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है ताकि परेशानी लोगों को ना हो। 39 नए केंद्र भी हमने बनाए हैं, नवीन केंद्र बनाए हैं पीडीएस के अंतर्गत, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इससे एक समस्या का समाधान हो सके। रिव्यू में विभाग को गुड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट मिला और आने वाले महीनों की प्राथमिकताएं तय हुई। सीएम ने 2 साल का परफॉर्मेंस और अगले 3 साल की कार्ययोजना पर सीधे सवाल पूछे। इंडस्ट्रीज और एमएसएमई पर बड़े निर्णय सामने आए। खजुराहो में खास खजुराहो मॉडल, रिव्यू प्लस फील्ड विजिट प्लस कैबिनेट, एक ही जगह पर त्वरित निर्णय। एमपी सरकार का संकेत, अगले 3 वर्ष डिलीवरी मोड में जाएंगे। सीएम का स्टाइल, कठोर समीक्षा, तेज टाइमलाइन, मैट्रिक्स आधारित परफॉर्मेंस। फूड डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन सबसे स्ट्रॉन्ग। इंडस्ट्रीज और एमएसएमई सुर्खियां बनाएंगे। आने वाला वर्ष अधिक टारगेटेड ओरिएंटेड गवर्नेंस का। वहीं कांग्रेस ने खजुराहो बैठक पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है ये समीक्षा नहीं, सरकारी दिखावा है। मुद्दे वही हैं, जमीन पर बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश की असली चुनौतियां महंगाई, बेरोजगारी हैं। इन पर ठोस जवाब चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये प्रक्रिया है सरकार की। सरकारी तंत्र जो होता है वो अपने अपने विभागों की समीक्षा करते हैं। विभागों की समीक्षा का जो अच्छा पहलू है वो तो जो सामने आना चाहिए वो आना ही चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से समीक्षा करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं लगातार जो प्रशासनिक अमला है, शासन है, प्रशासन है, वो निरंकुशता की ओर अग्रसर है। किसी भी प्रकार का आप किसी भी स्थान पर चले जाइए मध्य प्रदेश में, आपको किसी को तहसीलदार के नहीं बच्चों को पीटते हुए दिख जाएंगे, आबकारी के अफसर तमाम तरीके की रिश्वत लेते हुए दिख जाएंगे। पुलिस प्रशासन
इस प्रकार की जितनी भी सारी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से इन चीजों की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। खजुराहो में आज सिर्फ समीक्षा नहीं हुई, पूरी सरकार एक ही मंच पर एक ही लक्ष्य पर दिखी। रात तक पहुंच चुके सभी मंत्री और कल कैबिनेट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। आज खजुराहो का पहला दिन रिव्यू, रिपोर्ट और रिजल्ट में बीता, कल बड़ा दिन होगा। कैबिनेट मीटिंग, पीडब्ल्यूडी पीएचई समीक्षा और लाडली बहना सम्मेलन में बड़ी राशि का ट्रांसफर। खजुराहो से टीवी 24 के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। तो खजुराहो में रिव्यू, भविष्य का प्रीव्यू, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मंजरी जैन जी, खजुराहो का चुनाव आखिर क्यों कैबिनेट की बैठक के लिए किया गया? और कांग्रेस कह रही है कि अच्छा पहलू सामने आए, ये तो सबकी कोशिश होती है, लेकिन जो शासन प्रशासन में निरंकुशता है, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, ये निरंकुशता कैसे दूर होगी इन बैठकों से? नहीं, देखिए, खजुराहो की बैठक सिर्फ एक सरकारी रिव्यू नहीं थी जी। ये एमपी के अगले 3 साल की गवर्नेंस रोड मैप का प्रीव्यू था। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज जिस तरह पूरे दिन 8 बड़ी बैठकों में परफॉर्मेंस को मापने के लायक मैट्रिक्स दिए हैं, वह दिखाता है कि एमपी अब डिलीवरी मोड में प्रवेश कर चुका है। कांग्रेस इसे दिखावा कह रही है, क्योंकि कांग्रेस के 15 महीनों में यही चीज सबसे कम थी। परफॉर्मेंस इनके 15 महीने में हमको दिखाई नहीं। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। और सबसे जो दमदार प्रेजेंटेशन खाद्य विभाग कर रहा, क्योंकि पहली बार टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और पैसे की बचत तीनों एक साथ दिखे हैं। जहां 34 लाख फर्जी नाम हटे हैं, लगभग 34 लाख। हर महीने 32.40 करोड़ की बचत इन नामों के हटने से हुई है। वहीं हमने 14 लाख नाम जो है हितग्राहियों के जोड़े भी हैं, जिनका कांग्रेस की सरकार में नाम हक जो है वो लटका पड़ा था, उनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो ये एक बड़ी कामयाबी इस मीटिंग में हमको देखने को मिल रही है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस क्या है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं इंडस्ट्रीज, एमएसएमई में जो है ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो सीएम ने 2 बातें स्पष्ट कही हैं कि एमएसएमई को बढ़ावा देना है और जो छोटे उद्योग हैं उनको कैसे उनका बिजनेस तेज किया जाए। और कांग्रेस भले इस सेक्टर पर सवाल उठाए, लेकिन इनके समय में एक भी बड़ा एमएसएमई सुधार नहीं हुआ। आज एमपी की नीति छोटे उद्योगों को ग्रोथ, बड़े उद्योगों को क्लियर टाइमलाइन, ये कांग्रेस के खोखले वादों का जवाब है, जो कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर राजनीति करती रही। लेकिन हमने जो कहा, जो संकल्प लिए, जो संकल्प पत्र में हमने जो कहा था, और देखिए प्रारंभ से ही शुरू दिन से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो ये उस दिशा में जो है मील का पत्थर साबित हो रहा है और आगे हमें इसके और अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा यदि हम देखते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट काम का जो मॉडल है, अगर हम उसकी बात करें तो माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इसकी समीक्षा की और इसके तीनों पर फोकस किया है, PMAY और अर्बन सर्विस, स्मार्ट इंफ्रा, इन तीनों पर जो है फोकस रहा। कांग्रेस सवाल जरूर पूछ रही, लेकिन कांग्रेस बताए कि PMAY की सबसे ज्यादा लंबित फाइल है, उनके 15 महीनों में क्यों ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। इतने सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए, अब जब बैठकें हो रही है, निर्णय सामने आ रहे हैं, तो फिर इस पर कांग्रेस को क्यों आशंका है? अमित जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जब देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं बनती जी। तो उस समय की सरकार ने नवरत्नों की स्थापना कर और उस समय के बाद से लगातार केंद्र में जितनी भी सरकारें बनी या मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी, सबने मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए और एक
उसी क्रम में जाकर आज हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं। आप मुझे बताइए, 22 साल की सरकार है बीजेपी की लगातार मध्य प्रदेश में, आज भी कांग्रेस की बात कर रही है। अरे अब आप मध्य प्रदेश की जनता को, उन वोटरों को जो बेचारे 18 से 20-22 साल के, उन्होंने तो कांग्रेस देखी भी नहीं है, अब आप उनको कांग्रेस की बातें बता रहे हैं, पुराने जमाने की बात। अब आप आजादी से पहले की चली जाएंगे। अरे भैया, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। इस देश ने आज अगर इतनी ग्रोथ की है तो उसमें सभी सरकारों का योगदान शामिल है। लेकिन आज समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी की 22 साल की सरकार समीक्षा बैठक कर रही है खजुराहो में, और खर्चा हो रहा है सरकार का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये सरकार जो लगातार कर्ज लेकर अपना काम चला रही है, जब भी लाडली बहना को पैसा डालने की बात आती है, आप देखेंगे जब भी वो तारीख आसपास आती है, उसी समय सरकार नया एक कर्जा ले लेती है। तो कर्ज ले लेकर अपनी सरकार चला रहे मोहन यादव। अब आप बताइए, इनके पास आज युवाओं को रोजगार देने का कोई विजन नहीं है। किसान परेशान है, किसान को अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि प्याज के किसान जो बारदाने की बोरी आती है, एक बोरी में जिसमें वो प्याज लेकर जाता है, वो बोरी आती है 40 रुपए की, और वो बोरी मार्केट में बेच रही है 50 रुपए के भाव। मतलब 10 रुपए उस किसान को केवल बोरी पर मिल रहे हैं, लेकिन उसका भाड़ा और उसकी लागत, जितना उसने मेहनत की, इतने मेहनत से उस प्याज को उगाया, उसका क्या, और उसकी लागत जो दोगुनी लगी उसका क्या। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है। 2016 से एसआई स्टेनो की भर्ती परीक्षा नहीं हुई। आप बताइए, अभी 8 दिन पुरानी में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में 30,000 पद खाली है विकलांगों के। जो हमारे विकलांग भाई बहन है, जो बेचारे नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके 30,000 पद खाली है, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही। तो ये सब समस्याएं मध्य प्रदेश में लगातार आ रही। रही बात कुशासन की, तो आप मुझे बताइए, कभी इनके भाजपा के नेता किसानों को थार से कुचल देते हैं। गुना की घटना आपने देखी होगी, किस प्रकार से भाजपा नेता एक किसान को थार से कुचल दिए। उससे पहले आपने देखा किस प्रकार से एक आदिवासी पर मलमूत्र विसर्जित भाजपा के नेता ने किया। लगातार अत्याचार की घटनाएं हर दिन आ रही हैं। मैं ग्वालियर से आता हूं। ग्वालियर की आपने एक खबर देखी होगी, दिन दहाड़े सराफा जैसे व्यस्तम एरिया में गुंडे फायरिंग करते हैं और टेरर टैक्स मांगते हैं सराफा कारोबारी से। ये हालत है कानून व्यवस्था की हर जगह। आप किसी भी, भोपाल में आपने देखा कि रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हैं। इंदौर में आपने देखा किस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है। चारों तरफ अराजकता का वातावरण है। मेरा आग्रह, आपकी सरकार है 22 साल से, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण गृह मंत्री दीजिए जिससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। दूसरी, अगर सरकार में आप हैं तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी। आप कब तक कांग्रेस का, भाई 22 साल एक बहुत बड़ा टर्न होता है। 22 साल में बच्चा सरकार इन गंभीर बन विषयों पर जाता क्या है। काम करे, इस पर जरूर मैं जवाब लूंगा मंजरी जी से। संतोष जी का रुख कर लेंगे। संतोष जी, जिस तरह से अब खजुराहो में कैबिनेट की बैठक हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अगले 3 वर्षों का प्रीव्यू इसमें किया जा रहा है, रिव्यू भी होगा और प्रीव्यू भी होगा कि भविष्य में मध्य प्रदेश कैसा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश डिलीवरी के मामले में किस तरह से अभी तक अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी सर, माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार माइक चेक कर लें प्लीज। जी संतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार माइक आपका चेक कर लें। आ रही है मेरे को? जी, अब आपकी आवाज मिली। आपकी बात रखें सर। आ रही है? जी सर, आपकी आवाज अब मिल रही है। जी हाँ, तो देखिए, सीएम साहब का पहला टर्म है जी, और काफी विजनरी हैं, काफी एजुकेटेड है। मेरे ख्याल से चांस देना चाहिए। अब डिलीवरी मॉडल जो वो ला रहे हैं जी, देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों में जो कैबिनेट डिसीजंस हुए हैं जी, आप उससे एक ट्रेंड ले सकते हैं कि ये काफी सीरियस है अब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। जी, अब ये सिर्फ मॉडल, गवर्नेंस मॉडल की बात नहीं है कि जैसे आपने कैबिनेट डिसीजन जैसे आपने लिया, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन की तो बात कर दी जी, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत बार मतलब कोई काम नहीं होता है, एक्चुअली मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो ये सख्त नजरिया जो सीएम साहब ला रहे हैं, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं कि भाई मुझे ये काम दिखना चाहिए और टाइम पे, एक टाइमलाइन जो उन्होंने बनाई हुई है उस टाइमलाइन में चाहिए। तो उस डिलीवरी मॉडल के हिसाब से अगर आप चलें तो अगर ये विजन बनाया है तो बहुत अच्छा विजन है, लेकिन इसके लिए एक
सिस्टम बनाना जरूरी रहेगा, एक मशीनरी जो बनानी जरूर रहेगी कि आप इस डिलीवरी मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके रिस्पॉन्स क्या आएंगे। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्स की मतलब आप बिल्कुल। जो है वीक टू वीक या डे टू डे में आपका क्या प्रोग्रेस हो रहा है उस काम में। इतने बड़े काम में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसको कैसे मॉनिटर करके आप उस डिलीवरी मॉडल के जो प्रोमिसेस आप कर रहे हैं वो आप जो है जनता तक पहुंचा पाएंगे कि देखिए ये हमने प्रॉमिस किया था इस कैबिनेट मीटिंग में, ये डिलीवर हो गया। ये डिलीवरी मैकेनिज्म की जो रिपोर्टिंग है जी ये बहुत जरूरी हो जाएगी। अदरवाइज तो मैं कहूंगा कि विजन तो बहुत अच्छा है 3 साल का, अगर आप देखें बिल्कुल। बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कांग्रेस का भी एज ए, देखिए कांग्रेस ने एक फाउंडेशन बनाया। जी मैं तो देखिए अपोजिशन का काम क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन वो सजेशन भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्होंने सजेशन भी देते हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन तो आपको दी, उस फाउंडेशन पे आप वर्क कर रहे हो। तो उस फाउंडेशन पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप उसमें जो इम्प्रोवाइज कर रहे हो जी उसमें मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी मॉनिटर करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ इस रूलिंग गवर्नमेंट ने सत्तारूढ़ गवर्नमेंट ने जो है हमने जैसे सजेस्ट किया था उस हिसाब से, तो अपोजिशन को भी पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा कि हमारी सजेशन सरकार ने एक्सेप्ट की। जी ये भी जरूरी है, दोनों साइड से जरूरी। नहीं तो कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है कि मतलब अब देखिए पब्लिक तक अगर बात नहीं पहुंचे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जी तो ये बड़ा वर्थलेस होगा कि मतलब इससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें जो है जो आपको पब्लिक का कॉन्फिडेंस जी सर। रखना हो वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आगे जो है जैसे कल कैबिनेट मीटिंग है जी तो अब समीक्षा जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स की नहीं हो, उनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंस की भी हो और उसको भी सामने लेके आइए कि अभी तक क्या किया आपने, जी आपने पिछले 1 साल में क्या किया। जी उसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो बाहर आने चाहिए पब्लिक में कि पीएचई ने क्या किया, पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, जी रोड्स का आपने क्या हाल किया, मेजर पॉइंट्स आने चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए ना, आप डेवलपमेंट मॉडल को बढ़िए सो दैट अपोजिशन को भी एक चांस मिले कि नहीं देखिए हाँ ये काम हुआ और यहाँ नहीं हुआ है। अब ये बिल्कुल दोनों बैलेंस रखना बहुत जरूरी बिल्कुल। है। इसी मॉडल को हम समझ This भी is- लेते हैं कि किस तरह से इसमें चर्चा हो रही है। मंजरी जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस पर कि रिव्यू मॉडल की अक्सर बात अभी कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सीएम रिव्यू कर रहे हैं, कितना स्ट्रिक्ट फॉलोअप इसका लिया जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आप लगातार इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन खजुराहो बैठक में जो फैसले होंगे जमीन पर कितना असर इसका दिखेगा? नहीं देखिए जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे एक बात कह दी है कि अब सिर्फ परफॉर्मेंस की राजनीति होगी। तो ये एमपी में जो बैठकें हो रही हैं जी वो जवाबदेही को तय करने के लिए हो रही है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जो इनको मंथन मजाक लगता है, क्योंकि कांग्रेस में तो फैसले दिल्ली से होता है तो जवाबदेही उनकी होती नहीं, शून्य रहती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार खजुराहो में सरकार का जो संदेश है वो साफ है कि अगले 3 साल सिर्फ डिलीवरी मोड पर सरकार रहेगी। तेज निर्णय होंगे, तेज जवाबदेही और तेज परफॉर्मेंस। कांग्रेस को भले ही ये दिखावा लगे लेकिन जनता को यही चाहिए, जनता ये देख रही है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जनता के लिए लगातार काम कर रही है। अब कभी ये प्याज की बात करें, कभी डिबेट को भटकाने की बात करें, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को प्याज ही जब याद आती है जब टीवी पर वो बैठे होते हैं डिबेट कर रहे होते हैं, जबकि हम सब जानते हैं जब प्याज की फसल आती है तो तब उसके रेट कम हो जाते हैं। तो इनके टाइम पे एमएसपी क्यों नहीं किसान की प्याज की तय की गई? हमने तो बहुत फसलों पर 3 से 4 गुना एमएसपी तय कर दी इनके शासनकाल में। तो देखिए अगर हम ज्यादा लंबे न जाए तो 10 साल पहले ही अगर हम देख लें तो 900 रुपए 950 रुपए सोयाबीन होता था, आज हम 5228 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं सोयाबीन। और जितनी फसलें इन्होंने, मैंने उनका देखा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री वो संसद में रख रहे थे इस बात को कि हमने 4 गुना एमएसपी पे खरीदी की है, इनके समय पे तो खरीदी होती नहीं थी। तो किसानों को हमने हर तरीके से समृद्धशाली बनाया है। तो हमारी जो योजनाएं हैं और किसानों को अभी हमने भावंतर दी, तो फिर ये चिल्ला रहे थे अरे भावंतर से क्या होगा, ये होगा। आज किसानों के बीच में जाइए कितना खुश है,
मैं अभी बैठी थी किसानों के बीच में, कई किसानों ने बोला कि सरकार बहुत कुछ दे रही है, कांग्रेस को तो सिर्फ चिल्लाना है और कुछ नहीं है, किसान खुश है और बहुत कुछ सरकार ने दिया है, कोई जवाब ले शिकायत लेते हैं। नहीं है धर्मेंद्र जी हमको जवाब सरकार दीजिए, से। सरकार मैं बहुत कुछ दे रही है, लेकिन कल की कैबिनेट बैठक से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ देना चाहिए सरकार को? वो बात कह रही हूँ जो किसानों ने मैं कहा। भाजपा के जो प्रवक्ताओं से एक बातें निवेदन आपके करता हूँ, ये कुछ बार जी। बार कांग्रेस की सरकार है। अरे 22 साल हो गए, 22 साल बहुत लंबा समय होता है। ऐसे तो आप आजादी के पहले जाएंगे तो भारत में गेहूं नहीं होता था, हम ऑस्ट्रेलिया के गेहूं पर निर्भर होते थे। इस देश के किसानों ने हमको कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। किसान खुश है। ठीक है मंत्री जी, फिर मुझे बताइए ना, हम तो 22 आज साल आज हैं और आप आज 22 आज साल से किसान पहले ने जो किसान है ने इस देश आप को फ्री बनने की बात कृषि में कर अगर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाया तो ये नहीं, किसकी मेरी बात योग्यता पूरा दीजिए ना और प्लीज। इसका पूरा मेरी बात श्रेय पूरा किसान को दीजिए। जाता है। जी मेरी नहीं, बात पूरी हो जाने आप पहले दीजिए सुन प्लीज। लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं आऊंगा ये मंत्री क्या जी, फिर आपसे तरीका जवाब है? लूंगा। नहीं, मेरी बारी है ना भाई। मंत्री जी मैं आपसे बोल जवाब ले रही हूँ, लिया है, आप धर्मेंद्र जी से बोल जवाब ले रहे हैं, लेते हैं, आरोपों पर जवाब लेके फिर आपका रुख करूंगा मैं। क्यों बुलाते हैं? जी जी धर्मेंद्र जी, आपकी बात जब रखिए। आपको भाजपा के ही टेलीविजन के हिसाब से इनका विजन चलाना है तो चलाइए, फिर मैं काय को बुलाता हूँ आपको। धर्मेंद्र जी आपकी बात पूरी करें, इसलिए आपको मौका दिया है। जी जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, अगर आजादी के समय चले जाएं, जब हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो देश आजाद हुआ, उस समय तो देश में गेहूं नहीं होता था खाने को, गेहूं हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते थे। हमारी सरकारों ने हरित क्रांति के माध्यम से देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाया। अब उस समय की बात अगर मैं आज बैठकर यहाँ सुनाऊं तो क्या उसका औचित्य है? अरे 22 साल से आपकी सरकार है, बार बार आपकी सरकारों में आपकी सरकार, हमारी सरकार 22 साल पहले थी। 1.25 साल की सरकार जो बनी वो आपने चलने नहीं दी, विधायक खरीद कर गिरा दी। अगर वो 5 साल चलती तो हम आपको बताते, हमने वो 1.25 साल की सरकार में। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन कल की कैबिनेट बैठक से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ होना चाहिए बैठक में, किस तरह के निर्णय आप देखते हैं कि सरकार को कल की कैबिनेट में लेने चाहिए? जी धर्मेंद्र जी, आप लगातार कर्जा ले रहे हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? आप लगातार कर्जा ले रहे हैं। आप देखिए आज मध्य प्रदेश के कर्ज की स्थिति क्या है। अरे आप देश के कर्ज की स्थिति 2014 में देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश में। वही स्थिति आज मध्य प्रदेश की आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसके लिए सरकार कोई ठोस रोड मैप अगर रखे तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। ठीक है मंत्री जी, जवाब दीजिए कि कल की बैठक में क्या कोई ठोस रोड मैप रखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आप लगातार जो फैसले लेते हैं उसके बाद फिर कर्ज ले लेती है सरकार, तो कैसे हम उत्थान करेंगे प्रदेश का? नहीं, हमारा तो रोड मैप बिल्कुल क्लियर है और वही आज मुख्यमंत्री जी ने खजुराहो की बैठक में रख दिया है कि एमपी में जो है किसी भी तरीके के जो लापरवाही नहीं चलेगी। हर मंत्री को, हर विधायक को अपना परफॉर्मेंस देना होगा। देखिए राजस्व, अगर हम राजस्व का ही ले लें तो खनिज विभाग को ये स्पष्ट संदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्व भी चाहिए और अवैध खनन पर कड़ा नियंत्रण भी चाहिए। कांग्रेस राजस्व पर सवाल उठाती, मैं पूछना चाहती हूँ उनकी सरकार में तो अवैध खनन सबसे ज्यादा शिकायतें आई होंगी, अराजकता आपके समय में ज्यादा थी, जंगल राज चलता था, लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। हमारे समय में तो त्वरित कार्रवाई हो रही है और बड़े से बड़े अपराधी को सलाखों के नेताओं को पता नहीं भगवान कब सद्बुद्धि देगा। तो अब आप जब बात करते हो ना, आजादी से शुरू होते हो और आप सबसे ज्यादा सरकार में रहे, तब विकास होता था साइकिल के पहिए पे और बैलगाड़ी के पहिए पर। आज जो है वो, अरे आपने मंत्री जी जिस स्कूल में पढ़ाई की है वो भी कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। चलिए अंतिम चरण में पहुंच गए, संतोष जी का रुख करूंगा। संतोष चौधरी जी, क्या उम्मीद की जाए कल की कैबिनेट की बैठक से, क्योंकि परफॉर्मेंस का रिव्यू हो रहा है, भविष्य का प्रीव्यू तैयार किया जा रहा है, लेकिन और कौन से मापदंडों पर कल विचार होना चाहिए आप देखते हैं? मेरे ख्याल से सब्सिडीज पे विचार होना चाहिए। जी सर। अनावश्यक सब्सिडीज जो है वो सबसे ज्यादा कर्ज का बर्डन लाती है। अब ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आप क्यों लोन आप ओवरड्राफ्ट क्यों लेते हो? आप मतलब अब आप बजट में आपके नहीं आ रहा है ना, तो आप सब्सिडीज पे ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी अनावश्यक सब्सिडीज जहां भी है, फार्मिंग सेक्टर में है, किसान मतलब एग्रीकल्चर में है, जहां भी है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, जब आपकी सब्सिडीज आप ज्यादा हो जाती हैं तो आप उसको बैलेंस करने के लिए टैक्स पेयर भी बोझ लगाते हैं। फिर क्या होता है कि आप म्युनिसिपल लेवल पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं। अब डिलीवरी मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो आपको वो सर्विसेज नहीं मिलती है जिसका जितना बड़ा टैक्स आप दे रहे हैं। अपनी मेहनत का पैसा ही है ना आपका जी। तो आप जब टैक्सेस आप बढ़ा रहे हो, हर चीज में टैक्सेस बढ़ा रहे हो, पब्लिक तो बड़े आराम से दे देती है कि चलो गवर्नेंस के हिसाब से हम दे रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा। टैक्सेस का पॉलिसी है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आप उस डिलीवरी मॉडल में एक तो सब्सिडीज जब आप कम करोगे तो आपके पास एडिशनल रेवेन्यू रहेगा बचा हुआ, वो रेवेन्यू आप यूज करिए ना।
आप अगर ऐसे बर्डन में रहते रहे तो सेंटर भी आप पे ऑब्जेक्ट करेगा बाद में कि भाई आप इतने ज्यादा ओवरड्राफ्ट लोन्स के क्यों लेते हो। उसके बाद क्या है कि जब एनुअल प्लान आएगा तब आपको मुसीबत होगी, और होती है मुसीबत। तो मेरा तो ये मुद्दा, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि आप सब्सिडीज पे बात करिए, अनावश्यक सब्सिडीज बिल्कुल सरकार को बिना झिझक के बंद करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं आना चाहिए, कहीं भी। और मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी इसको कोई अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किससे, आप तो पब्लिक से टैक्स पेयर्स का पैसा ले रहे हो ना, आप तो उसी से बैलेंस कर रहे हो। तो कल की बैठक में देखना होगा कि क्या इस विषय को भी सरकार रखती है और किस तरह से भविष्य का प्रीव्यू सामने आता है इस बैठक के बाद। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।